जब हम लोग इस कॉलोनी में आए थे 2004 में, तो इस कॉलोनी में एक भी पेड़ नहीं हुआ करते थे और मेरी प्रकृति के साथ रहने की बड़ी इच्छा थी कि मैं प्रकृति के साथ रहूं, पेड़ों के बीच में रहूं, चिड़ियों की चहचहाहट के बीच में रहूं। तो उस हिसाब से फिर मैंने थोड़ी सी प्लानिंग की। एक जो है बोगनविलिया का छोटा सा आधा फुट का पौधा लगाया। उस पौधे को मैंने धीरे धीरे करके समझ लीजिए कि 7-8 साल में बड़ा किया और पूरा इधर मेरे पीछे आप देख रहे हैं फ्रेम लगा के उसको बढ़ाया। उसके बाद में चिड़ियों को बुलाने का प्रयास करता रहा, किसी तरह आती रहीं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। मैं समझ लीजिए 3 साल 4 साल तक दाने वाने डाल के बैठा रहा कि आ जाइए चिड़िया आ जाएं। 2-4 आती थीं, उनको बड़ी चिड़िया भगा देती थी। तो फिर मैंने कुछ जो है अलग स्ट्रेटजी अपनाई, थोड़ी बड़ी चिड़ियों को भगाना शुरू किया, तो छोटी चिड़ियों को शेल्टर मिला। इन लोग को वही जगह पसंद आती जहाँ इनको सुरक्षा मिले, क्योंकि बड़ी चिड़िया है जैसे चील वगैरह है, इन लोगों को मतलब नुकसान पहुँचा देती हैं। तो स्पेशली कोरोना के लॉकडाउन के समय में इनकी आबादी में मतलब अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। समझ लीजिए उसके बाद से यहाँ पे तो ये एरिया पूरा गुलजार हो गया और इस घर के कारण ये पूरी कॉलोनी में इस समय चिड़ियों का हुजूम दौड़ता रहता है दिन भर के लिए। और इस समय मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 500-600 चिड़िया इस समय हमारे पीछे झाड़ी में होंगी, क्योंकि इस समय दिखाई तो नहीं दे रही हैं, लेकिन इधर उधर का शाम होते ही सब चली आएंगी। ये मैं आपको बताऊं, जो भी हमारा रिसोर्सेज है, प्रकृति ने जो चीज़ दी है वो सिर्फ इंसान के लिए नहीं दी है, हर जीव जंतु के लिए दी है। तो ये हमारा अधिकार है हर चीज़ों पर, हर रिसोर्स पे हमारा अधिकार तो है, लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि उन चीज़ों को लोगों में बांटें भी, क्योंकि जब प्रकृति का संतुलन बना रहेगा तभी इंसान चैन से सुखी होकर जी सकता है। संतुलन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो मेरा ये संदेश है कि अगर आसपास अधिकार है हर चीज़ों पर, हर रिसोर्स पे हमारा अधिकार तो है, लेकिन हमारा कर्तव्य ये है कि उन चीज़ों को लोगों में बांटें भी, क्योंकि जब प्रकृति का संतुलन बना रहेगा तभी इंसान चैन से सुखी होकर जी सकता है। संतुलन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो मेरा ये संदेश है कि अगर आसपास आपके किसी भी तरह मौका लगे एक पेड़ लगाने का, तो प्लीज़ पेड़ लगाइए। पेड़ के साथ साथ और जीव जंतु आएंगे, जीवन का एक चक्र चलता रहेगा और सब हंसी खुशी रहेंगे। हम सभी आज विश्व गौरैया दिवस को मना रहे हैं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप लोग मेरा घर देख रहे होंगे, मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे तरीके से गौरैया के संरक्षण के लिए बहुत सारे पौधे लगाए हैं और बहुत सारे घोंसले, जो कि हम लोग इसमें मैक्सिमम उन चीज़ों का प्रयोग किए जो हमारे वेस्ट मटेरियल थे, तो वो तो लगाया। साथ में इनकी देखभाल प्रतिदिन बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के मेरे हस्बैंड का सबसे पहला काम होता है इनको पानी देना, दाना देना, साथ में इनकी साफ़ सफाई। हम सभी आज विश्व गौरैया दिवस को मना रहे हैं। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।
और आप लोग मेरा घर देख रहे होंगे, मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे तरीके से गौरैया के संरक्षण के लिए बहुत सारे पौधे लगाए हैं और बहुत सारे घोंसले, जो कि हम लोग इसमें मैक्सिमम उन चीज़ों का प्रयोग किए जो हमारे वेस्ट मटेरियल थे, तो वो तो लगाया। साथ में इनकी देखभाल प्रतिदिन बहुत ज़रूरी है। सुबह उठ के मेरे हस्बैंड का सबसे पहला काम होता है इनको पानी देना, दाना देना, साथ में इनकी साफ़ सफाई। और स्पेशली जो गौरैया होती है वो अपने आप को सेफ़ जगह रखना चाहती है। बहुत लोग एक पौधा लगाते हैं, सोचते हैं कि उसमें गौरैया आएगी, तो उसके लिए बहुत ही पेशेंस के साथ इनको एक झाड़ी जैसी जगह देनी पड़ेगी। और वो हम लोगों ने बोगनविलिया लगा करके और बहुत सारे पौधे लगाए हैं। और इनका जो स्पेशल मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना, मड स्नान, यानी मिट्टी हम लोगों ने रखी है, मिट्टी के बीच में आती हैं, वहाँ नहाती हैं, फिर साथ में पानी रखा हुआ है, पानी में जा कर के नहाती हैं। तो एक बहुत सुंदर दृश्य होता है और ये मेरे ख्याल से सभी के घर के आसपास ऐसा दृश्य होना चाहिए। ये हम सब मिस कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम लोग पौधे नहीं लगा